Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के सप्लीमेंट्री के यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड द एड्रेस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है मार्गा मिंको ने। मार्गा मिंको द्वारा लिखित कहानी हमें यह बताती है कि युद्ध के बाद बचे लोगों के दुख दर्द को और मानसिक त्रासदी को हम महसूस करते हैं। लेखिका के बारे में जो एक यहूदी हैं और अपने मूल घर युद्ध के बाद लौटती हैं, वह अपनी माँ को भी खो देती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि भौतिकवादी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। यह हमें मानवीय पीड़ा और आत्म साक्षात्कार के बारे में बताती है। हम मनुष्यों की जटिल भावनाओं जैसे विश्वास और विश्वासघात के साथ युद्ध के बुरे प्रभावों को भी सीखते हैं। आइए आज हम लोग इसी कहानी को पढ़ते हैं। ये भी इस कहानी का पार्ट फर्स्ट है। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। तो ये आई आस्क्ड लेखिका के लिए आया है, नरेटर के लिए आया है कि पूछा, मैंने पूछा क्या आप मुझे अब भी जानती हैं। मतलब पहले ही, इसका मतलब पहले तो जानती ही थी, तो क्या आप मुझे अब भी जानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। सर्चिंगली मीन्स पूरी तरह से और गंभीरता से। तो उस स्त्री ने मुझे पूरी तरह से और गंभीरता से देखा। शी हैड ओपेंड द डोर अ चिंक। चिंक मीन्स ठनकदार। तो उसने दरवाजे को ठनकदार आवाज़ के साथ खोला। आई केम क्लोजर। मैं और पास में आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप। और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। स्टेप मीन्स सीढ़ी। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। कहानी वक्ता ने, नरेटर ने कहा कि मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। उसने अपने हाथ दरवाजे पर रखा। एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट। जैसे कि वह इसे रोकना चाहती हो। प्रिवेंट मीन्स रोकना। प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। दरवाजे को और खुलने से रोकना चाहती हूँ। हर फेस गेव अब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उनके चेहरे पर पहचान का पूरी तरह से कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे बिल्कुल पहचान न रही हो। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। साइलेंस मीन्स चुपचाप। स्टेयरिंग मीन्स गेजिंग, एक टक देखना। तो वे लगातार मुझे टकटकी लगाकर एक टक देखती रहीं। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। आई थॉट, मैंने सोचा, नरेटर ने सोचा कि शायद मैं गलती पर थी, मैं गलत थी, दूसरे के घर में आ गई थी। परहैप्स इट इजंट हर। शायद वह स्त्री वह न हो जिसके यहाँ वह आई थी। तो कहा, आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। फ्लीटिंगली मीन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, सरसरी दृष्टि से। तो मैंने
उनको एक बार सरसरी नज़र से देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और वह भी वर्षों पहले देखा था। ईयर्स अगो बहुत साल पहले देखा था। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल मीन्स परहैप्स, संभवतः, तो संभवतः शायद मैं गलत थी। प्रोबेबल, परहैप्स इट इजंट हर, शायद वह न थी। आई हैड सीन हर ओनली वंस, तो कहा मैंने उन्हें एक ही बार देखा था, फ्लीटिंगली, उड़ती सी नज़र से, सरसरी दृष्टि से। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और जो पहले देखा था, कई वर्षों पहले देखा था। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल मीन्स संभवतः, परहैप्स, तो शायद। दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, सोचा कि शायद वह गलत घंटी बजाई हो, ऐसा उसने सोचा, कहानी वक्ता ने सोचा। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, वह स्त्री दरवाजे से हट गई। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, दरवाजे से हट गई। एंड स्टेप्ड ऑन द साइड, और एक ओर आकर खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, तो वह मेरी माँ के हाथ का बुना कार्डिगन पहने हुए थी। नीटेड मीन्स बुना हुआ। द वुडन बटन्स, वुड मीन्स लकड़ी, वुडन बटन लकड़ी के बने बटन, लकड़ी के बटन, वह रादर पेल, अपेक्षाकृत पीले हो गए थे, पीले पड़ गए थे। फ्रॉम वॉशिंग, धुलने के कारण, तो धोने के कारण लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे। शी सा दैट, उसने देखा कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं कार्डिगन की ओर देख रही हूँ। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन, और अब पुनः अपने आप को आधा छुपा लिया। हाइड हिड है, तो हाफ हिड हर सेल्फ, अपने आप को आधा छुपा लिया। अगेन, पुनः, पुनः अपने आप को आधा छुपा लिया। कहाँ? बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया, ताकि वो उसके बटन को न देख पाए, कार्डिगन को न देख पाए। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं जान गई थी कि मैं सही स्थान पर हूँ। सही स्थान पर जिससे मिलना था वही स्त्री है। तो वेल, अच्छा, यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, नरेटर ने पूछा, अच्छा तो आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, स्त्री ने कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो? सेड द वुमेन, ऐसा स्त्री ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आया। अब युद्ध से पहले ये लोग सब चले गए थे, अब युद्ध के बाद वापस आई है, तो इन्होंने सोचा था कि जो कुछ सामान मिला है वो सब उनका हो जाएगा, हजम कर जाएंगी। अब कोई वापस नहीं आया है, ऐसा सोचा उन्होंने। ओनली मी, कहा, केवल मैं ही वापस आई हूँ। नरेटर ने कहा, केवल मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपेंड, एक दरवाज़ा खुला। एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, तो एक दरवाज़ा खुला। एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उनके पीछे अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, एमर्ज्ड मीन्स बाहर आ गई। दरवाज़ा खुला और ये मस्टी स्मेल मीन्स होता है मडी स्मेल, फफूंददार दुर्गंध,
तो एक मडी स्मेल, एमर्ज मीन्स बाहर आ गई, केम आउट बाहर आ गई, एक फफूंददार बदबू बाहर आ गई। दरवाज़ा खुला और बंद हो गया, क्लोज्ड हो गया। अ डोर ओपेंड एंड क्लोज्ड, एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उनके पीछे एक फफूंददार बदबूदार दुर्गंध बाहर आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे खेद है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। उस स्त्री ने कहा, नरेटर से कहा कि मुझे दुख है, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, कहा मैं विशेष रूप से यहाँ रेलगाड़ी से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे एक क्षण बातें करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, स्त्री ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि इस समय मेरे लिए बात करना सुविधाजनक नहीं है। कन्वीनियंट मीन्स कंफर्टेबल, सुविधाजनक। अब बात करने से इनकार कर रही है, बात नहीं करना चाहती है। आई कांट सी यू, मैं आपको मिल नहीं सकती। आई कांट सी यू, मैं आपको मिल नहीं सकती। अनदर टाइम, फिर आना, तुम फिर आना, बाद में आना। शी नोडेड, तो उस स्त्री ने अपनी गर्दन हिलाई, स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाई। एंड काशसली, काशसली में सतर्कता से, वेरी केयरफुली, सतर्कता से, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, इस तरह से सतर्कता से दरवाजे को बंद कर लिया जैसे कि मकान के अंदर किसी को परेशानी न हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, कहा मैं वहीं खड़ी रही, वहीं सीढ़ी पर खड़ी रही, मैं जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बे विंडो मीन्स दीवार से आगे निकली हुई खिड़की, यानी ताक के बाहर आसानी से झांका जा सके ऐसे खिड़की के दीवार से बाहर निकली हुई खिड़की का पर्दा हिला। द कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो, तो दीवार से आगे हुई निकली हुई खिड़की का पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, तो कोई मुझे एकटक देखा, टकटकी लगा कर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और तब पूछा, व्हाट आई वांटेड, पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, उस स्त्री ने कहा, अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, तो कहा कि मैंने पुनः नाम पट्टिका की ओर देखा। नेम प्लेट, नाम पट्टिका, वो जो घरों के सामने लोग दीवारों में लगाए रहते हैं, दरवाजे पर लगाए रहते, तो उसको देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उसमें लिखा था डॉर्लिंग, डॉर्लिंग लिखा था। इन ब्लैक लेटर्स, तो काले अक्षरों में डॉर्लिंग लिखा था। ऑन वाइट इनेमल, तो वाइट इनेमल पर ब्लैक में लिखा था, काले अक्षरों में लिखा था। क्या लिखा था? डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम्ब, जैम्ब मीन्स बाजू,
और उसकी बाजू में अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊपर, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, हायर मीन्स ऊंचाई पर, थोड़ा सा ऊंचा ऊपर क्या लिखा था, द नंबर, एक नंबर पड़ा था, नंबर लिखा था नंबर 46, 46 नंबर पड़ा था। ये विचित्र कहानी है। ये महिला जो पहले खूब पहचानती थी और इस लड़की के घर से सामान लाया करती थी, आज पहचानने से इनकार कर रही है। तो कहा एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, कहा जब मैं वापस स्टेशन की ओर धीरे धीरे चली, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। दरअसल कहानी वक्ता नरेटर की माँ अब नहीं रही, लेकिन पहले जब उसकी माँ थी तो ये महिला उसके यहाँ आती थी और सामान रोज़ जब जब आती थी तो सूटकेस भर के सामान, कुछ न कुछ सामान लेके जाती थी और कहा करती थी कि मैं इनको, आपके सुंदर सामानों को सुरक्षित स्थान पर रख रही हूँ। लेकिन आज वो महिला पहचानने से इनकार कर रही है, शायद इसलिए इनकार कर रही हो कि वापस देना पड़े। तो वही कहा कि जब मैं वापस स्टेशन की ओर धीरे धीरे चली, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपने माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने वर्षों पहले यह पता मुझे दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह बात महायुद्ध के पूर्वार्ध के समय की थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पहले की है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में घर पर रही। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और तुरंत मेरे मन में आया दैट की समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, मन में आया कि कमरों के बारे में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है। I missed various things, कहा मुझे पता चला कि मैंने बहुत सी चीज़ों को खो दिया है। I missed various things. My mother was surprised, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ था। I should have noticed so quickly, कि मैं इतनी तेजी से देख लिया, मैंने इतनी तेजी से देख लिया। Then she told me about Mrs. Dorling, तब उसने अर्थात कहानी वक्ता की माँ ने श्रीमती डोरली के बारे में बताया था। I had never heard of her, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। But apparently clearly, स्पष्ट रूप से, she was an old acquaintance of my mother, acquaintance means परिचित, लेकिन कभी नहीं सुना था, वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। acquaintance familiar, परिचित, किसकी परिचित, कहा my mother, मेरी माँ की। whom she hadn't seen for years, कहा मेरी माँ उसे वर्षों नहीं मिल पाई थी। She had suddenly turned up, उसमें अचानक परिवर्तन आया। And renewed their contact, और अपने संपर्क को ताज़ा बनाया। Whom she hadn't seen for years, जिसे उसने वर्षों नहीं देखा था। She had suddenly turned up, उसमें अचानक परिवर्तन आया। And renewed their contact, और अपने संपर्क को ताज़ा बनाया। Since then she had come regularly, तब से वह नियमित रूप से आती रही, लगातार आती रही, सामानों को ढोती रही, कुछ न कुछ सामान लेके जाती रही।
Every time she leaves here, she takes something home with her. तो जब भी वह यहाँ से जाती थी कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती थी। Said my mother, मेरी माँ ने कहा। मेरी माँ ने कहा, क्या कहा? कि जब भी वह यहाँ से जाती थी कुछ न कुछ घर से ले जाती थी। She looked all the table silver in one go. एक बार में ही मेज पर चांदी की जो कटलरी थी सब उठा ले गई। She took all the table silver in one go. एक बार में ही मेज पर चांदी की जो भी कटलरी थी सब उठा ले गई। And then the antique मीन्स होता है प्राचीन धरोहर, और उसके बाद प्राचीन धरोहर प्लेट्स तस्तरियों को प्लेटों को ले गई। That hung there, जो वहाँ लटक रही थी उसको ले गई। She had trouble lugging those large vases. तो जब उसने उन बड़े फूलदानों को बहुत प्रयास से खींचने का कष्ट किया। And I am worried she got a crick. मुझे चिंता है कि क्रोकरी से उसकी कमर में दर्द हो गया। क्रिक मीन्स कमर में दर्द होना। She got a crick in her back from the crockery. तो मुझे चिंता है कि क्रोकरी से उसकी कमर में दर्द हो गया। My mother shook her head pityingly. मेरी माँ ने करुणाजनक दृष्टि से सिर हिलाया। Pityingly मीन्स विथ पिटी, करुणाजनक ढंग से, दुख व्यक्त करते हुए। I would never have dared ask her. मैंने उनसे पूछने का साहस कभी नहीं किया। She suggested it to me herself. उसने स्वयं मुझे सुझाव दिया। She even insisted, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे अनुरोध किया। Insisted अनुरोध किया। She wanted to save all my nice things. कि वह मेरी सभी उत्तम चीज़ों को बचाना चाहती थी। If we have to live here, we shall lose everything, she says. वह कहती हैं कि यदि हमें वह स्थान छोड़ना पड़ा तो हम सब चीज़ें खो देंगे। इसलिए वे प्रत्येक बार जब वो आती हैं तो कुछ न कुछ लेके जाती हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, चैप्टर को समझने में मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा, आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।